So, welcome to the students for the third lecture of the shear stress in beam. तो ये आपका लेक्चर थर्ड, राइट? तो आज हम इसका थर्ड लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear stress ओवर ए ट्राइंगुलर सेक्शन. जो इससे पहले वाला लेक्चर था, दैट इज द लेक्चर नंबर सेकंड. वहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था. और रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमारी टाउ मैक्स की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एंड आल्सो द रिलेशन between the tau max and tau average. You understand? Likewise, in the circular section also, we have calculated the value of the tau max in case of circular section. तो आज जो मेरा लेक्चर है, that is the triangular section. Suppose if we are having a beam of the triangular cross section and we want to find the value of the tau, right? जहाँ पे हम टाउ की वैल्यू फाइंड करेंगे कि वेयर वी विल गेट द मैक्सिमम टाउ मैक्स एंड वेयर वी विल गेट द टाउ मैक्स ऑन द न्यूट्रल एक्सिस. हियर इन दिस केस यू विल गेट द टू वैल्यू ऑफ द टाउ. टाउ मैक्स की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी और इस केस में आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो टाउ की वैल्यू होगी, shear स्ट्रेस की वैल्यू होगी, दैट इज डिफरेंट. यू अंडरस्टैंड? So let us drive the equation. हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. You understand? तो this is your triangular section of the beam. You can say that we have considered the triangular section of the beam. The width of the triangular section that is equal to B. Width कितना है इसका? B के बराबर है. And height of the triangular section that is equal to H. You understand? तो ये आपका पैरामीटर हो गया कि ट्राइंगुलर सेक्शन का विड्थ कितना है, b है, और इसका हाइट कितना है, दैट इज h. क्या करते थे हम? वी जस्ट कंसिडर ए लेयर. हम कोई एक लेयर के ऊपर, वी विल कंसिडर द लेयर हियर. तो जहां पे एक हम कोई स्पॉट के ऊपर एक लेयर हम कंसिडर कर लें, राइट? सो लेट अस से दैट jk, दिस इज jk इज द लेयर at a distance y from the neutral axis. You understand? और जो इसका width होगा, जो इस लेयर का width है, that is definitely इसका width भी क्या है? इसका width, I will say the width of this layer, this is equal to b1. b is the width of this complete triangular section और b1 is the width of the layer. ये लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा पैरामीटर्स हैं. तो हमने ट्राइंगुलर सेक्शन we have taken. तो width जो ट्राइंगुलर सेक्शन की थी, width of triangular section that we have taken, this is equal to b. Capital B is the width, sorry, this b is the width of the triangular section. h is the height. h क्या है आपका? हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर सेक्शन. वी हैव कंसिडर्ड द आइसोलेस ट्राइंगुलर सेक्शन हियर. यू अंडरस्टैंड? सो h इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर सेक्शन. नाउ कंसिडर द लेयर. कोई एक पॉइंट के ऊपर लेयर कंसिडर कर लें. सो दिस इज द लेयर jk एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. वी हैव कंसिडर द लेयर jk एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एंड width ऑफ द लेयर. इसमें मैं जो width of layer, that is your b1.
right? Width of the layer, that is B1. You understand? So as you know that in case of the triangular section, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है that is situated at a distance of hy3 if h is the height of the triangular section. तो बेस से इसका जो डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस का, दिस इज hy3, और जो टॉप से इसका जो डिस्टेंस होगा दिस इज इक्वल टू 2hy3. ये आपको याद रखना है. तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट विल लाई हियर at the distance hy3 from the base and at the distance 2hy3 from the top. You understand? So this you can say this is your neutral axis. तो neutral axis जहां पे है, जहां पे at the distance y we have considered the layer jk, and इसके above जो shaded portion जो है, इसके above जो shaded portion है, this is the area of the shaded portion, right? तो मैं कह सकता हूं कि a ये area of shaded portion above the layer jk, right? Above the layer jk, right? Above the layer jk. This layer is at distance x from this top. A से जो इसका डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज. तो JB क्या है? JB आपका क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया. दिस इज आल्सो आइसोसीलेस ट्राइंगल. JB आपका आइसोसीलेस ट्राइंगल बन गया. तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप दिस इज इक्वल टू x, दिस इज गिवन हियर. तो इस ट्राइंगल का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस ट्राइंगल का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, इफ x इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, देन फ्रॉम द बेस, बेस कहां पे है? B1 इज द बेस. फ्रॉम द बेस इसका डिस्टेंस क्या होगा? xy3. फ्रॉम द बेस इट्स डिस्टेंस इज xy3 एंड फ्रॉम द टॉप इट्स डिस्टेंस इज 2xy3. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं कि ये पैरामीटर्स क्या है, राइट? सो दिस इज क्लियर टू यू. ये सारे पैरामीटर्स आई हैव रिटन हियर. अब देखिए, एज यू नो दैट वी हैव टू फाइंड द शियर स्ट्रेस एट द सेक्शन. शियर स्ट्रेस हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो टाउ इज द शियर स्ट्रेस. अगर आपका टाउ जो है शियर स्ट्रेस है, तो ये तो आपको पता ही है, इसका क्या फार्मूला है? S इंटू A बाई बार B into I, right? So this is the relation A by bar. What is the A by bar? This is the first moment of inertia, right? This is the first moment of inertia of the shaded portion. ये आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है शेडेड पोर्शन का. तो इसका मतलब है कि हमें एक तो A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट वी हैव टू डू सो S तो आपका शेयर फोर्स दिस इज कांस्टेंट, ये तो ऐसे ही रहेगा. We have to find the value of A and we have to find the value of Y bar also, right? And also we have to find the value of B. B क्या है? B तो आपका width of the whole section है, but here हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका B1 is the width of this. तो we have to find the width of this B1. एक तो J हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ट्राइंगल का होगा, ये तो आपको पता है, दिस इज इक्वल टू B H on 36, right? So this is equal to the moment of inertia. You understand? तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ. तो डेरिवेशन में हमें क्या फाइंड आउट कर रहा है? एक तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. A मींस एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. A is the area of the shaded portion, and then we have to find the y bar. हमें ये सपोज ये आपका y bar है, ये आपका y bar है, जहां से लेके न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज योर y bar, and this we have to find out. You understand? तो this we have to find out. Now तो ये तो सारे पैरामीटर्स हो गए जो आपने नोट कर लिए यहाँ पे. तो लेट अस नाउ ड्राइव द इक्वेशन.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट फाइंड आउट, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसका तो फर्स्ट वी विल फाइंड द विड्थ ऑफ द लेयर JK। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे विड्थ ऑफ लेयर JK, दैट इज V1। तो पहले हम इसको विड्थ को फाइंड आउट करते हैं। सो जस्ट सी दैट फ्रॉम द ज्योमेट्री हियर, अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें तो ये वाली जो बिग ट्राइंगल है एंड ये जो दिस इज आल्सो स्मॉल ट्राइंगल AJK एंड ABC, these are the two triangles, so these are the similar triangle you say। और similar triangle में एक कंडीशन क्या होती है, क्या होगी similar triangle में कंडीशन, that is from similar triangles ABC and AJK, you understand। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में देखें आप, पहले आप बड़ी पल्ली ट्राइंगल ले लें ABC, इसका हाइट क्या है H है, विड्थ इसका B है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं B अपॉन H, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस, दैट इज V1 and what is its height, this is X, from A to this is the height X। therefore V1 किसके बराबर आया, B into X upon H, राइट। तो पहले हमारी वैल्यू V1 की वी हैव कैलकुलेटेड, तो V1 की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, यू अंडरस्टैंड। इसको आप बॉक्स में रख लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। वी यूज्ड हियर द कंडीशन ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स एंड बाय यूजिंग द कंडीशन मैंने V1 की एक वैल्यू निकाल लिया, यू अंडरस्टैंड। नाउ अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, we have to find the area of the shaded portion। तो जैसे आपको पता है कि एरिया जो होता है, अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करूं मैं, तो एरिया जो ट्राइंगल का है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका आ गया 1/2, व्हाट इज योर बेस इज B1, और B1 हमने लिया है, जहां पे लिख लीजिए B1 इंटू X, दिस इंप्लाइज 1/2, दैट इज B1 क्या है, B इंटू X अपॉन H into X, right? So this is equal to Bx square upon 2H, right? So this is क्या आ गया ये, this is Bx square upon 2H, this is the area, you understand। तो area भी you have find out, right? Now we have to find the y bar, इधर ले लेते हैं हम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y bar, राइट। अब देखिए y bar का जो डिस्टेंस है, मैं इसको बाहर दिखाता हूं आपको ऐसे, जहां से लेके जहां तक और जहां से लेके जहां तक, ये आपका डिस्टेंस जो है y bar है, यू अंडरस्टैंड, दिस डिस्टेंस इज y bar। अब मुझे बताइए, फ्रॉम द टॉप टू न्यूट्रल एक्सिस, बिगर ट्राइंगल आई एम टेकिंग, फ्रॉम द टॉप टू न्यूट्रल एक्सिस द डिस्टेंस इज 2h/3, तो आप 2h/3 लिख लें।
जहां से लेके जहां तक जो सारा डिस्टेंस है वो कितना है 2h/3। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और जो जहां से लेके, बिकॉज ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, जहां तक मुझे न्यूट्रल एक्सिस आपका स्मॉल ट्राइंगल ए जे के, बट अगर न्यूट्रल एक्सिस जो स्मॉल ट्राइंगल है जहां से मैं जहां तक डिस्टेंस देखूं तो वो क्या है, दैट इज 2x/3 ऊपर होगा और x/3 आपका नीचे वाला पोर्शन होगा। यू अंडरस्टैंड? सो वाई बार क्या होगा, टोटल 2h/3 माइनस 2x/3। ये टोटल से जे वाला डिस्टेंस आप माइनस करें, सो यू विल गेट दिस डिस्टेंस, राइट? 2h/3 माइनस 2x/3। यू अंडरस्टैंड? 2h/3 into minus 2x/3, so you will get, तो जहां पे आप 2y3 कॉमन ले लें एंड यू विल गेट h minus x। यू अंडरस्टैंड? तो ये तीनों वैल्यूज वी हैव फाइंड आउट। b1 की वैल्यू वी हैव फाइंड आउट b इंटू एक्स इंटू एच। तो ये इधर लिख लेते हैं बिकॉज ये मिटाऊंगा मैं। तो b1 की वैल्यू आ गई आपकी, जहां पे लिख लें v इंटू एक्स अपॉन एच, और एरिया जो है ए ये आ गया v x स्क्वायर अपॉन 2h। यू अंडरस्टैंड? सो ऑल दीज थ्री वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड। अब इस पोर्शन को मिटा दीजिए। सो टाउ की हमारी क्या इक्वेशन थी? shear stress, this is tau is equal to s into a y bar upon b into y, right? So this is the equation. अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, और तो s तो यही ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज योर a? दैट इज b x स्क्वायर अपॉन 2h। What is your y bar? It is 2y3 h minus x, right? b की जगह हम क्या देंगे, b1, and this is equal to p into x upon h. And what is your i? I आपका है bh cube upon 36 in case of triangular section, moment of inertia about the neutral axis. This is equal to bh cube upon 36. तो पुट करें b into h cube upon 36. You understand? आप देखिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। Therefore, just make it simplify. So I को ऐसे ही रहने दीजिए, don't put I here. Right? So simplify करके बताइए मुझे आप। So this x and this cancel, 2 and 2, this cancel, b and b cancel, right? And
if tau is equal to s upon 3i x बच गया ये, this is hx minus x square. So this is the equation of the shear stress. This is the equation of the shear stress in case of triangular section. You understand? तो ये हमारे पास इक्वेशन आई shear stress की in case of triangular section. So here we have seen here, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, so here we have seen the variation of tau with respect to x. जहां पे because s is your constant, 3 constant है, I constant है, then you have seen the way h is also constant, h की जो value है, this is constant. So here you have seen that there is the variation of tau with respect to x. तो जहां पे नोट लिख लिया variation of tau with respect to x क्या होगी? This equation is parabolic. Variation of tau with respect to x is parabolic. पहला तो हमें इस इक्वेशन से में ये मिला कि अगर जो वेरिएशन है आपकी टाउ की with respect to x, that is parabolic. With respect to x means अगर x आपका 0 है उस वक्त टाउ की टाउ की क्या वैल्यू है, अगर x जो है आपका h के बराबर है उस वक्त टाउ की क्या वैल्यू है, और अगर x आपका h/2 है तो उस वक्त आपकी टाउ की क्या वैल्यू है. So this equation we have got that variation of tau with respect to x, and that variation from this from this equation we have seen that this variation is parabolic. You understand? Now we will use this portion also. ये तो अब इसका कोई यूज नहीं. अब देखिए इसमें अगर just see the value, check the value of tau at the various position of the x. हम जो x की वेरियस पोजीशन उसमें देखते हैं. तो अगर हम x 0 करते हैं, सपोज फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, कंडीशन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू h. x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू h का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट के ऊपर टॉप, और x इक्वल टू h मीन्स बॉटम के ऊपर. टॉप और बॉटम के ऊपर हम पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं. यू अंडरस्टैंड? देखिए अगर टाउ s अपॉन 3i, तो अगर x आपका 0 है तो ये हो गया h इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये सारे का सारा आ गया 0. तो जहां से हमें क्या मिला? वी हैव सीन दैट एट द टॉप, दिस इज योर टॉप, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है. एट द टॉप एंड द बॉटम द वैल्यू ऑफ टाउ इज 0. तो जहां पे वैल्यू जो टाउ की है वो क्या है? 0 है. अगर हम x को h 0 के बराबर लें या x को हम h के बराबर लें, राइट. अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर हम x को न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लें, ये होगी आपकी टॉप की, इसकी वैल्यू 0. अब फॉर मैक्सिमम जो हमें फाइंड आउट करना है, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए व्हाट वी विल डू, दूसरा आ जाएगा फॉर न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी इसकी टाउ की वैल्यू होगी. तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम टाउ x इक्वल टू 2h/3 लिख सकते हैं ऊपर से, राइट. सो एट दैट न्यूट्रल एक्सिस x इक्वल टू किसके बराबर होगा? x की वेरिएशन के हिसाब से हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना. तो एट द न्यूट्रल एक्सिस जहां पे लिखो x इक्वल टू
2h/3। अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमने टाउ निकालना है, चेक कर लेते हैं। ये लिख लीजिए यहाँ पर, टाउ इज इक्वल टू 0 एट टॉप एंड बॉटम। पहला केस तो ये आ गया, राइट। अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इसमें आप पुट करें वैल्यू, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू s अपॉन 3i h इंटू 2h/3 माइनस कितना आ जाएगा, h इंटू 2h/3 माइनस x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2h/3, तो ये आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर, राइट, 2h का होल स्क्वायर। ये ऐसे कर लीजिए, 2h/3 का, राइट, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कर लीजिए यहां पे, s अपॉन 3i 2h² माइनस 4h² यू अंडरस्टैंड। तो इससे हम जब इसका एलसीएम कितना आ गया, जहां से डायरेक्ट कर लेते हैं, एलसीएम 9 आ गया 3, तो ये 6h² माइनस ये 9, ये आ गया 6h² माइनस 4h², दिस इज 2h²/9, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 2h²/9। तो इसको पहली कंडीशन को मिटा देते हैं हम। So write down here, तो टाउ इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू s अपॉन 3i इंटू 2h²/9। एलसीएम ले लिया, तो ये आपका आ गया r s 2h²/27i। You understand this? आप टाउ की वैल्यू इसमें पुट कर ले, 2sh² 27, आई क्या होगा, VH³ अपॉन 36, राइट। सो h² ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये एक h रहा। अब 27 3 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, so this is 8s upon 3 into b into h, राइट। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 4 into 2 into s 3 into b into h, राइट। और इस 2 को मैं जहां पे ऐसे करके ले आऊं, 4 into s अपॉन 3 into 1/2 b into h, कोई फर्क पड़ा, 2 को इसके नीचे ले आया मैं ऐसे, 1/2 दिस, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब व्हाट इज दिस, दिस इज, ये क्या चीज है,
दिस इज द एरिया। ये क्या है? एरिया आ गया, राइट? हाफ इंटू वी इंटू एच। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो टाउ इज इक्वल टू 4 इंटू S3 कर लो अपॉन एरिया। तो शेयर स्ट्रेस अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू टाउ एवरेज, राइट? So this is equal to tau average. So 4/3 into tau average. You understand? तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर the value of tau so the value of the tau at the neutral axis, लिख लीजिए, tau at neutral axis ये हमें वैल्यू मिली 4/3 into tau average. You understand? तो ये वैल्यू आप याद रख लो। अच्छा, ये तो वैल्यू वी हैव गॉट एट द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाउ मैक्स। अब हमें टाउ मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और टाउ मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द कंडीशन, कि हमें ये कंडीशन लेनी पड़ेगी एज पर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन मैथमेटिक्स। यू हैव फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम मिनिमम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था उसको मिटा दें। So for maximum intensity, लिखिए, for maximum value of tau, differentiate the equation with respect to x and equate that equation to 0. ये जो पहली इक्वेशन थी हमारी कौन सी इक्वेशन थी? ये जो आपकी इक्वेशन थी, टाउ इज इक्वल टू S3I so the equation we have find out S upon 3I hx minus x here, sorry, S upon 3I hx minus x here. This equation we have find out. So इस equation को for maximum value of intensity, for maximum value of tau, so differentiate this equation, J वाली equation, this equation differentiate and equate it to 0. हम क्या करें? इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेट कर दें 0 के, राइट? सो वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो दैट इज dou right S upon 3I राइट। तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, और ये पोर्शन आपका डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज h minus 2x, this is equal to 0. You understand? Because we are differentiating this with respect to x, you know this is s is constant, c is constant, I is constant, right? तो ये तो जहां पे ऐसे ही रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा बीच वाले का h minus 2x,
तो इसको ये इधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी बनी h माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x क्या आएगा, x इज इक्वल टू h/2। तो जहां से हमें ये मिला कि अगर हमारे पास x की वैल्यू h/2 है तो जहां पे हम वी विल गेट द इक्वेशन मैक्सिमम। हमें क्या है, हमें टाउ की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो इसका मतलब है x की जगह आप h/2 जहां पे पुट करें, यू अंडरस्टैंड। और x की जगह यू पुट द वैल्यू ऑफ h/2। सो you can write this for maximum tau put x is equal to h/2, right? तो x की जगह h/2 पुट करें, therefore tau max this is equal to s upon 3i h into h/2 minus h square by 4, right? Or this is equal to s upon 3i h square by 2 minus h square by 4। एलसीएम कितना आएगा 4, यहां पे 2h square h square, so h square by 4। तो क्या आएगा ये h square by 4, you will get so tau maximum this is equal to s into h square। 4 है, 4 और 3 दिया जाएगा 12 into i, you understand। so अब i की वैल्यू पुट करें, i in case of the triangle you know this is bh cube upon 36। तो put the value of i, put the value of moment of inertia about the neutral axis in case of the triangle section। इस पोर्शन को उधर कर लेते हैं। therefore tau max this is equal to s into h square 12 b into h cube on 36, right? Therefore tau max is equal to s bh upon 3, right? s bh upon 3 तो 3 को ऊपर ले जाए, 3 into s upon b into h, you understand। ये तो आ गया इसका tau max। अब देखिए अगर जैसे आपको पता है इसका जो ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, b इंटू एच है, राइट। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं tau max this is equal to 3 into 2 upon 2, कोई फर्क पड़ा, 3 into 2 upon 2 कोई फर्क नहीं पड़ा, into s upon v into h, you understand, right? or ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल का एरिया हम इस टर्म्स को एज ए की लिख सकते थे, अब शेयर फोर्स अपॉन एरिया करके एवरेज निकाल सकते थे।
तो ये आपका 3/2 तो ऐसे आ गया, ये टाउ मैक्स, देखो दिस इज 3/2, ये जहां पे ऐसे ही आ गया। अब ये जो 2 है इसको उठा के अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा ना। 2 को इधर ले जाऊं तो इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये 2 हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं 3/2 इंटू एस अपॉन हाफ बी इंटू एच। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो बी एच बाई 2 हो गया, ये आ गया। दिस इंप्लाइज 3/2 S half into B into H, that is area, shear force upon area, and shear force upon area, this is tau average. So therefore tau max is equal to 3/2 tau average. You understand? तो 3/2 tau average, ये आपके आगे tau max की वैल्यू। और जो टाउ आपका न्यूट्रल एक्सिस था, टाउ जो आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर था वो क्या था? 4/3 टाउ एवरेज। सो हियर यू हैव सीन दैट यू हैव गॉट द 2 वैल्यूज ऑफ द टाउ। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब नाउ वी विल ड्रॉ तो मैं कहता हूं दिस इज योर h/2, ये डिस्टेंस आपका h/2 है हाफ के ऊपर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या है? h/2, राइट। तो ये ऐसे ले लो, राइट। तो अब ये वेरिएशन क्या होगी? जहां पे आपका क्या होगा? टाउ मैक्स होगा, तो ये इस तरीके से होगा, राइट। जहां पे आपका टाउ न्यूट्रल एक्सिस होगा और इस तरीके से ये वेरिएशन होगी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका टाउ न्यूट्रल एक्सिस है, आगे आ गया टाउ न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज टाउ मैक्स, इस तरीके से आपकी ये वेरिएशन होगी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका पैराबोला होगा एंड यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ द shear stress in case of the triangle section. One value you will get on the neutral axis के ऊपर value you will get 4/3 tau average, and maximum shear stress that is 3/2 tau average, and this maximum shear stress that is at a distance of h/2, that is at the center of this triangular section. जो triangular section का center होगा वहां पे जो stress होगी आपकी shear stress की value क्या होगी? मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ द ट्राइंगुलर सेक्शन। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका ट्राइंगुलर सेक्शन आ गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डायमंड सेक्शन। देयर इज वन मोर सेक्शन दैट इज कॉल्ड द डायमंड सेक्शन।